घमंडी सियार और रहस्यमयी जादुई जंगल। एगो जंगल में गिल्लू नाम के सियार आपन पत्नी बिट्टी के साथे रहत रहे। गिल्लू सियार बहुत ही आलसी स्वभाव के रहे। वो आलसीपन के साथे साथे बेहद घमंडी भी रहे। ओकर और ओकर पत्नी के स्वभाव एक जैसन रहे। जंगल के सब जानवर वो दोनों पति पत्नी से बहुत परेशान रहन स और वो दोनों से अलग थलग रहत रहन स। एगो दिन के बात ह, जंगल में ब्रांडी बंदर अपन जन्मदिन के खुशी में सब जंगली जानवरन के पार्टी देलस, पर उ गिल्लू सियार और ओकर पत्नी बिट्टी के इनवाइट ना कैलस। गिल्लू नाराज होके अपन पत्नी बिट्टी से कहलस, तू देख लू बिट्टी, ब्रांडी बंदर सबके इनवाइट कइले बा, लेकिन हमनी दोनों के इनवाइट ना कइलस। बिल्कुल सही कहतानी रउआ। भला हमनी के दोनों पार्टी में कितना खा लीती जा। रचता ई बा कि उ हमनी के इनवाइट ही ना करे के चाहत रहे। ई सरासर हमार और तहार अपमान भइल बा। हम ई अपमान के बर्दाश्त ना करब। आप का कर लेम? अगर ब्रांडी बंदर हमनी के इनवाइट ना कइलस त का हो गई? हम दोनों बगैर इनविटेशन के ओकरा पार्टी में जाइब जा और ई पेट भर के खाना खाइब जा। चला हमरा संगे। कुछ ही देर में गिल्लू सियार अपन पत्नी के साथे ब्रांडी बंदर के पार्टी में पहुंच गई, जहां पर सब अपन मनपसंद भोजन करत करत डांस करत रहन स। गिल्लू सियार गुस्सा में आके कहलस, ब्रांडी बंदर, तहारी हरकत बिल्कुल हमके पसंद ना आइल। का हम दोनों पति पत्नी जंगल के वासी ना हई? तू जंगल के सब जानवर के आमंत्रित कइला, हमके इनविटेशन काहे ना दिहला? तो के इनविटेशन हम जानबूझ के ना दिहनी हा, काहे कि तू दोनों पति पत्नी पार्टी में बहुत सारा खाना खाला लोग और बहुत सारा जमीन पर फेंक देवेला और घर खातिर भी लेके जाला। तू और बाकी मेहमानन के ख्याल ना रखेला लोग। ई सरासर हमनी के अपमान बा ब्रांडी बंदर। अगर हम ई जंगल के राजा रहती त तोहके अभी और यही जे जान से मार देती। लागता तू अब दिन में भी सपना देखे लागल बड़ा। गिल्लू सियार, ना तो तू कभी जंगल के राजा होखबा और ना ही कभी ऐसन होई। सुना, कौनो भी प्लेट के हाथ मत लगइहा। जौन रास्ता से जा आइल बड़ा उहे रास्ता से वापस चुपचाप चल जा। का आप हमरा के यहाँ पे अपमानित करे खातिर लाइल रही? चलम कि अब और बेइज्जती करवाइम। गिल्लू सियार क्रोधित होके वहाँ से चल गई। उस सीधा अपन पत्नी के साथे शेर के गुफा में जाके शेर राजा से कहलस, महाराज, आपके राज में हमनी के साथे कितना बड़ा अन्याय हो रहल बा। का बात हो गई? ब्रांडी बंदर सब जानवर के अपना बर्थडे के पार्टी देहलस, लेकिन हम दोनों पति पत्नी के ना बुलावलस। और जब हम दोनों पति पत्नी बिना इनविटेशन के ओकरा पार्टी में पहुंच गई नी तो हमनी के अपमानित करके बाहर निकाल दिलस। तो तोहके इतना तो पता होई ना कि केहू के यहाँ बगैर इनविटेशन के ना जाए के चाही। हमें में का कर सकत आने? ई कैसन बात कर रहल बानी आप? आपके तो ब्रांडी बंदर के सजा देवे के चाही। हमरा तो सजा तहरा दोनों के देवे के चाही। तहरा दोनों के कई गो शिकायत रोज हमरा पास आवेला। तो दोनों दूसरा के घर से खाना चुरा के खा लेवेला। कई बार तो तू लोग हमार शिकार चुरा के भाग गई बाड़ा। ऐसे पहले कि हमरा गुस्सा आ जाए, भाग जा यहाँ से। गिल्लू सियार और बिट्टी गुस्सा से वहाँ से चल गईलन स। रास्ता में गिल्लू सियार अपन पत्नी से कहलस, हर केहू के दिन आवेला बिट्टी, चिंता मत करा। हम अपनी अपमान के बदला ही जंगल के राजा से भी जरूर लेहब। कुछ महीना के बाद जंगल में अकाल पड़ गई। सब जंगली जानवर भूख से मरे लगलन स। गिल्लू सियार और ओकर पत्नी बिट्टी भी 3-4 दिन से भुखाइल एगो पेड़ के नीचे बैठल रहन स। तभी वहाँ पे से एगो साधु बाबा गुजरलन। तू दोनों लोगन पेड़ के नीचे का कर रहल बाड़ा? ये तो हमार पेड़ हा। अब तो बहुत पहुंचल साधु लागतानी हमके। अब तो जानवर के भी भाषा बोल लेवतानी। हाँ, हम सब जानवर की भाषा बोल सकतानी और ही समझ भी सकतानी। सियार जंगल के अकाल के सब बात उस साधु बाबा के बता देलस। साधु बाबा एगो अंगूठी अपन जेब से निकाल के गिल्लू सियार के दे के कहलन, हैला, ये अंगूठी के अपना पास रखला। हमरा गईला के बाद जब तू ये अंगूठी के पहिरबा त तारा खातिर एगो रहस्यमय जंगल के द्वार खुल जाई। वो जंगल में कभी सूखा ना पड़ेला। वो रहस्यमय जादुई जंगल है जहाँ पेड़ पर भी पाकल मांस लटकेला। पाकल मांस के नाम सुन के गिल्लू और बिट्टी के मुंह में पानी आ गई। लेकिन याद रखी है, वो रहस्यमय जंगल के मजा अकेले मत लिहा। जंगल के सब जानवर के मदद करिहा और भूल के भी
ओकर गलत इस्तेमाल मत करिया, ना तो तहार मौत निश्चित बा। इतना कह के उ साधु बाबा वहाँ से गायब हो गईलन। गिल्लू सियार उ अंगूठी के पहन लेलस। जैसे ही वो अंगूठी के पहनलस, अचानक रंग बिरंगा किरण के साथे ओकरा सामने एगो बहुत बड़ द्वार खुल गईल। गिल्लू बिट्टी के साथे उ द्वार में घुस गईल। अगला ही पल उ अपन पत्नी के साथे खुद के एगो रहस्यमयी जंगल में पौलस। जंगल में तरह तरह के भोजन मौजूद रहे। उहाँ के पेड़ पर पाकल मांस लटकत रहे। देख रहल बाड़ू बिट्टी, इस सारा जंगल अब हमार बा। हमनी के जंगल में राज करब। देखा पेड़ पर कैसे पाकल मांस लटक रहल बा, कितना बढ़िया सुगंध आ रहल बा। सबसे पहले तो हमनी दोनों के पेट पूजा करे के चाहिए। पेट भर भोजन करे के बाद बिट्टी गिल्लू सियार से कहलस, का आप सच में जंगल के बाकी जानवरन के यहाँ लेके आईं? का आप सभी जानवरन के मदद करम? पागल हो गई का, उ सब हमके अपमानित कइले बाड़े। अब तो हमार बदला लेवे के समय आइल बा। अब सही कहता नहीं। वो दोनों बहुत सारा मांस और ताजा फल वहाँ से उठा के आपन जंगल में ले आइलसन और बैठ के खाए लगलन स। उ दोनों के खाना खात देख जंगल के सब जानवर वहाँ आ गईलन स। ओकनी में ब्रांडी बंदर भी रहे। तू इतना ढेर सारा खाना कहाँ से लेके आइल बाड़ा? ये सब भोजन हमनी के बा, हम कहीं से ले आईनी। ऐसे तो के का मतलब? हम 5 दिन से भूखल बानी। सब जंगल के पेड़ पत्ता सूख चुकल बा। कुछ फल हमरो दे दा। पागल हो गई बड़ा का, ये सब भोजन हमारा और हमारी पत्नी के हा, तो के में कुछ ना मिली है। गिल्लू सियार ब्रांडी बंदर के अपमानित करके वहाँ से भगा देलस और बाकी सब जानवरन के भी। शेर राजा के लगे जब खबर पहुँचल तो वो दौड़ के गिल्लू सियार के लगे आइल और कहलस, ई का गिल्लू, जंगल के सब जानवर मुसीबत में बाड़े और तू लोग के मदद करे के बजाय उनके भगा रहल बाड़ा। महाराज, जब ब्रांडी बंदर हमके अपमानित करके अपना पार्टी से निकलले रहे, तब आप ब्रांडी बंदर से सवाल पूछले रही का? ब्रांडी बंदर पहले तो तहरा साथे कोई गलत काम नहीं खे कैले, और अगर कैले भी रहे तो तू ओकर सजा सब जंगली जानवर के नहीं खा दे सकत। जंगल के सब जानवर भूखे बाड़े, कुछ भोजन उनके भी दे दा। तभी बिट्टी अपन पति गिल्लू सियार के कान में कुछो कहलस। अपन पत्नी के बात सुन के गिल्लू सियार शेर राजा से कहलस, हम आपकी मदद कर सकतानी महाराज, बल्कि हम जंगल के सब जानवर के भोजन के प्रबंध भी कर सकतानी। इतना कि वो साल भर बैठ के खा सकता रे, लेकिन हमारे को शर्त बा। शर्त? कैसन शर्त? शर्त ई बा महाराज कि आपके हमरा ई जंगल के राजा घोषित करे के हुई, और ये आपके जंगल में आम जानवर के जैसे रहे के पड़ी। तहार दिमाग तो ठीक बा गिल्लू, तू जानत भी हुआ राजा बने के मतलब का होखेला? का तू राजा बन के जंगल के चला पाई बा? फिलहाल तो अभी अपन प्रजा खातिर कुछ नहीं की कर पावत महाराज, तो कल के बाद छोड़ी, आज के बाद सोची। गिल्लू सियार के बात सुन के शेर राजा गहरा सोच में डूब के कहलन, ठीक बा, हम अपन प्रजा के भूखे मरत नहीं ही देख सकत, हमके तहारी शर्त मंजूर बा। तो सबसे पहले आप ही जंगल में जाके ऐलान कर दी कि अब से इस जंगल के राजा हम हई, आप ना। और हाँ महाराज, अपन ही मुकुटवा उतार के हमरा कपाड़ पर पहिरा दी। शेर राजा अपन मुकुट गिल्लू सियार के सिर पे पहना देलन और जंगल में ऐलान कर देलन कि आज से जंगल के राजा ऊ ना बल्कि गिल्लू सियार बाटे। हम तहार इच्छा पूरा कर दिली, अब हमार सब जानवर खातिर भोजन के प्रबंध करा। गिल्लू सियार उहे जगह पहुँच गईल जहाँ पर रहस्यमयी जंगल के द्वार खुलल रहे। उ साधु के उ अंगूठी के पहन लेलस, पर अंगूठी पहनला के बाद कोनो द्वार ना खुलल। गिल्लू सियार बार बार उ अंगूठी के पहिरे लागल, पर कुछो ना होखत रहे। गिल्लू और ओकर पत्नी दोनों बुरा तरह से घबरा गईलसन। तू एजा हमके मूर्ख बनावे आई रहला हा, हमार मुकुट वापस कर। इतना बोल के जंगल के राजा शेर मुकुट छीन लेलन। तभी वहाँ पे उहे साधु बाबा प्रकट होके गिल्लू सियार से कहलन, हम तो से कहले रहनी कि तू सब जानवर के मदद करिहा, लेकिन तू अपन जंगल के राजा के मुकुट ही छीन लेला, और ये अपन राजा के ऐलान जंगल के शेर राजा से ही करवा दिला। तू शायद भुला गईला कि हम तोहके चेतावनी देहले रहली हा कि एकर गलत इस्तेमाल करबा
तो तहार दोनों की मौत निश्चित बा। इतना कह के उ साधु बाबा गिल्लू सियार से उ अंगूठी छीन लेलन। शेर राजा क्रोध में आके बिल्लू सियार और ओकर पत्नी बिट्टी के मार देलन। गलती हमार रहे, जंगल के राजा शेर होखेला, तई अंगूठी हमके तहरा देवे के चाहत रहे, ना कि वो कपटी सियार के। हईला अंगूठी, तू जब जब ये अंगूठी पहनबा रहस्यमय जादुई जंगल के दीवार खुल जाई। जब तक तहार जंगल सामान्य नईखे हो जात, तू सब जंगली जानवर जादुई जंगल से पेट भर के भोजन खा सकेला। इतना कह के साधु बाबा वहाँ से गायब हो गईलन। और उ दिन के बाद सब जंगली जानवर उ जादुई जंगल में जाके पेट भर के भोजन करे लगलन स।